वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने वाले, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाले। जो भी स्टूडेंट 10th बोर्ड में है और आगामी साल यानी कि 2025 में 10th का एग्जाम देने वाले हैं फाइनल, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, उन सब के लिए ये जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं की पॉइंट्स बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, शानदार है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा सा समय दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, तब जाके आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में जानकारी होगी। मैं इस वीडियो में आपको प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में बताने की कोशिश किए हैं। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए आपका हम क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे। तो आइए दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, हमने हेडिंग बनाया है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित मुख्य ऑब्जेक्टिव। तो हमारे यहाँ देखिए सबसे पहला है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इससे एक रिलेशन क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और यह जो होता है ऊर्जा का एक रूप है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है प्रकाश क्या है, तो ऑप्शन 4 दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका ऊर्जा रहेगा जिसको हम एनर्जी कहते हैं। तो ऊर्जा का एक रूप है। अगला है कि निर्वात। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बहुत बार परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो इसको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। निर्वात किसे कहते हैं, तो वैसा स्थान जहां कुछ भी ना हो, वैसा स्थान जहां कुछ भी ना हो, यहां तक कि वायु भी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। इस पॉइंट्स को भी नोट कर लेंगे। अगला हमारा है, अगला ऑब्जेक्टिव प्रकाश का जो गमन। गमन के मतलब आना जाना है ना, चलना। गमन का मतलब होता है चलना, पथ का मतलब होता है रास्ता। गमन पथ की जो दिशा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से होकर चलता है उस रास्ते को ही हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। वे पदार्थ जो स्वयं स्वयं मतलब अपने आप से प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं यानी निकालते हैं, उसे हम आत्मदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मदीप्त। आत्मदीप्त यानी स्वयं जो प्रकाश उत्सर्जित करे। इसमें आपका कोई अगर एग्जाम्पल पूछ दे कि कोई आत्मदीप्त पदार्थ का नाम बताए, तो हम इसमें बता सकते हैं सूर्य, तारे, ये सब जो है आत्मदीप्त पदार्थ हैं, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। और तथा जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं अदीप्त कहलाते हैं। अदीप्त यानी जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे, जैसे ये हमारा बोर्ड हो गया, ईंट लकड़ी हो गया, यहाँ तक कि एक फेमस है चंद्रमा। चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, अदीप्त पिंड है। यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इस बात को नोट करिए, बहुत बार पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो चंद्रमा अदीप्त पिंड है, ठीक है ना। अब देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है ना। 2 नियम आपको सब्जेक्टिव में बता दिया जाएगा। एक होता है आपतन कोण, जिसको हम आई कहते हैं, वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस पॉइंट्स को भी आप नोट करेंगे, कोण आई इक्वल टू कोण आर। और एक और नियम है जिसमें आपका आता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब होता है वो तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट है, प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो इमेज बनता है किसी भी वस्तु का इमेज, वो 2 टाइप के होते हैं। एक को हम वास्तविक इमेज बोल सकते हैं और दूसरा जो होता है उसको हम काल्पनिक इमेज बोलेंगे। काल्पनिक को आभासी भी कह सकते हैं, आभासी, ठीक है ना, वास्तविक एवं काल्पनिक इमेज, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, सोलर कुकर, सोलर यानी सूर्य की रोशनी से एक कुकर ऐसा बन रहा है जो सूर्य की रोशनी से उसमें खाना तैयार होता है, उसको सोलर कुकर कहते हैं।
तो जो सोलर कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, इस बात को याद रखेंगे, अवतल दर्पण। और हजामती दर्पण, हजामती मतलब जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है, नाई के पास हम लोग जाते हैं, जो हम लोग उसके सामने देखते हैं दर्पण जो लगा है वो अवतल दर्पण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि हजामती दर्पण में किसका उपयोग होता है। तो ये देखिए अवतल दर्पण के हमने मेन उपयोग बताए हैं। इसके साथ गाड़ी का अग्रदीप, हेडलाइट, अग्रदीप को इंग्लिश में हम हेडलाइट बोल सकते हैं। तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ओके, तो ये जो तीन हमने यहाँ पे लिखा है, सोलर कुकर, हजामती दर्पण और गाड़ी का अग्रदीप, ये तीनों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पूछता है इसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो आपको जवाब देना होगा अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, सबसे इसका फेमस उपयोग है साइड मिरर। कोई भी गाड़ी होता है, जैसे मैं एक गाड़ी हो गया, ऐसे देखिए लेंस लगा है, ये लेंस किनारे से, इसी को हम साइड मिरर कहते हैं। और इसमें जो दर्पण लगा होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है। मैं एक गाड़ी हो गया और ये देखिए साइड में हो गया, और साइड में ये मेरा हाथ जो देख रहे हैं, यही इसमें जो दर्पण प्रयोग होता है उसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, साइड मिरर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये भी देखिए अगला पॉइंट, ये भी बहुत फेमस है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी, अभिसारी दर्पण, बहुत बार फेमस है। अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण का खासियत है कि जितने भी प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से होकर, है ना, गुजरती है, तो परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है, और एक ही बिंदु पर मिलने के कारण इसको अभिसारी कहते हैं। और इसी का उल्टा है उत्तल दर्पण। उत्तल को हम अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है, उत्तल जो दर्पण होता है, उससे प्रकाश जो होता है परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर न मिलकर बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ओके, तो इस पॉइंट्स को आप जान लीजिए। अगला हमारा है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी f होती है, वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है ना। इसमें भी पूछता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन होता है हमारा f बराबर r/2। इसको भी पॉइंट्स में याद रखेंगे। इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, r बराबर 2 जो है इधर आके गुना कर लेगा तो 2f। तो इस तरह का रिलेशन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। अगला है देखिए दर्पण सूत्र, पूछता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो ये मेरा दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f। याद रखिएगा, v जो होता है प्रतिबिंब दूरी है, u जो है वस्तु दूरी है, f जो है फोकस दूरी है। ओके, तो ये दर्पण सूत्र है। और दर्पण का जो आवर्धन होता है, जिसको हम m कहते हैं, उसका सूत्र होता है -v/u। दर्पण का आवर्धन, दर्पण का आवर्धन कुछ और होता है, लेंस का आवर्धन कुछ और होता है, इसको याद रखिएगा। तो दर्पण का आवर्धन m बराबर होता है -v/u। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला हमारा है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। याद रहेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का जो रेशियो है उसे हम आवर्धन कहते हैं, और उसी को m से सूचित करते हैं, और इसका सूत्र होता है -v/u। ओके, अब आगे देखिए, अगला जो हमने पॉइंट्स लिखा है कि गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। जैसे ये गोलीय दर्पण यहाँ पे बना है, इसका ज्यामितीय केंद्र का जो केंद्र होगा, इसी को हम ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव जो होता है P से डिनोट किया जाता है, इसको सूचित किया जाता है। ओके, अब देखिए अगला हमारा पॉइंट है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है धंसा रहता है। जैसे देख सकते हैं ये अवतल दर्पण है, इधर से देखिए ऐसे छुइएगा ना तो धंसा हुआ नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? धंसा हुआ। तो अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? धंसा होता है। और उसी तरह से है कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उभरा हुआ होता है। आपके सामने ये देखिए फिगर बनाया हुआ है, ऐसे छुइएगा तो लगेगा कि उभरा हुआ है, फेंका हुआ है। तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो उभरा होता है, और अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ होता है। ये उत्तल और अवतल की पहचान हो जाएगी या अंतर हो जाएगी इसको बताने का। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने आज का ये जो वीडियो था उसमें प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है ना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो में हमने आपको बताया। आपको कैसा लगा? कमेंट सेशन में जाके आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। पसंद आया हो
तो कमेंट कीजिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन यानी कि लेसन 2 जो फिजिक्स का लेसन 2 है उससे इम्पोर्टेंट है ना, आपको अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कि सर ऐसे ही इम्पोर्टेंट और वीडियो लेसन बाय लेसन करके लाइए। हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे। आई होप डेट कि आज का क्लास छोटा है वीडियो लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ चलते चलाते अगर अभी तक आपने एक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, दोस्तों और साथियों में शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।